अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं क्लास 9 के हवाले से। फिजिक्स का ये पहला लेक्चर है और यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। हम इस चीज़ को यानी कि डिस्कस कर लेंगे क्लास 9 के हवाले से और 9th का ये पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर को हम शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है और मेजरमेंट क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज क्वांटिटीज कहते हैं पैमाइश को यानी कि मिकदार को कहते हैं और मेजरमेंट कहते हैं पैमाइश को। फिजिकली हम किसी चीज को मेजर करते हैं, किसी चीज को हम यानी कि फर्ज कर लो ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं क्या कर लूंगा, नापता हूँ मीटर के जरिए से। तो इसका मैं लेंथ देखता हूँ कि कितना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका फर्ज कर लो मेजर किया, मैंने खुद ही फिजिकली किया, सही है। तो फिजिकली कुछ ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको हम खुद यानी कि नापते हैं से। और फिजिकली हम ऐसे बहुत सी चीजें काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल कुछ चीजें काउंटेबल होते हैं जिनको हम खुद काउंट कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फर्ज कर लो जो हम काउंट कर सकते हैं, किसी एरिया को हम मालूम कर सकते हैं, सही है। किसी स्पीड या किसी रफ्तार को हम मालूम कर सकते हैं। और यानी कि किसी कमरे का जो वेड्थ है यानी कि पूरा कमरा है किस तरीके से बना हुआ है, उसको भी हम पूरे चारों कोनियों का वॉल्यूम भी हम मालूम कर सकते हैं, स्पीड को भी हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, फिर काउंटेबल हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम मालूम नहीं कर सकते हैं। फर्ज कर लो कि मैं खुश हूँ लेकिन अभी यहाँ पे कितना खुश हूँ कुछ वाजे नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिससे हम मजीद काउंटेबल के उससे और बहुत सी चीजें हैं। यानी कि मैं उदास हूँ तो कितना उदास हूँ, कितनी फीसद उदास हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो हम इसको भी हम नाप नहीं सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज हम उस क्वांटिटीज को कहते हैं जिसको हम खुद काउंट कर सकते हैं, किसी चीज को मेजर कर सकते हैं। तो आसान अल्फाज में जितनी भी चीजें फिजिकल क्वांटिटीज, इस चैप्टर के अंदर हम फिजिकल क्वांटिटीज को हम बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज जो इस लेक्चर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक हैं जो पहले चैप्टर के अंदर जो उसका पहला टॉपिक है, हम पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का तहारुफ यानी कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का मतलब क्या है, फिजिक्स किस जगह से निकला है, कैसा है, इस चीज को हम वो अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। इसके अलावा इसका जो दूसरा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है इसको हम डिस्कस कर लेंगे। फिर मजीद फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स आते हैं, एक होता है ड्राइव क्वांटिटीज और दूसरा होता है बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज क्या है, उनको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। इसका तीसरा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जितनी भी हम क्वांटिटीज यानी कि करते हैं फिजिकली क्वांटिटीज, तो हर एक चीज को पहचानने के लिए हम क्या देते हैं, इनका एक फिजिकली डायरेक्ट एक नाम देते हैं। तो उनको हम एक यूनिट से हम पहचानते हैं। जिस तरीके से अगर एक बच्चा पैदा होता है तो शुरू शुरू में तो वो आइडेंटिफाई नहीं है, लेकिन इतना तो है, लेकिन घर वालों को तो मालूम है वो छोटा है। लेकिन एक टाइम तो जब 7 दिन बाद 8 दिन बाद जब पैदा हो गया तो उस वक्त उसको एक नाम देते हैं। तो नाम उसकी क्या है, एक पहचान है, उससे उस नाम से पहचाना जाता है। तो इसी तरीके से हम फिजिक्स के अंदर भी बहुत से ऐसे क्वांटिटीज टर्म्स यूज करते हैं, उनको भी पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसको भी हम मजीद अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स।
मेजरिंग यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स किसे कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं आले को, किसी चीज को किस तरीके से यूज यानी कि किसी स्केल को, या यानी कि आप छोटा यूज कर रहे हो किसी चीज को, यानी कि मैयर करते हो, तो मैयर कहते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ ऐसे आले होते हैं जिसके जरिए आप किसी चीज की पैमाइश मालूम करते हो। तो हम इसको भी आगे डिस्कस कर लेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो इसके अंदर आगे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिंगर्स। सिग्निफिकेंट फिंगर्स कुछ ऐसे यानी कि वैल्यूज होते हैं, कुछ वैल्यू बहुत ही ज्यादा होते हैं जिनको पढ़ना बेहद ज्यादा मुश्किल होता है। तो उन वैल्यू को छोटा करना और बड़ा करना, इसी तरीके से हम वैल्यू को समझने के लिए कुछ वैल्यूज ला तादाद जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, फिर हम प्रीफिक्स की शक्ल में उनको हम छोटा करते हैं। तो इसी तरीके से इसको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे डिटेल से। तो इसके अलावा फिजिक्स का जो हम ये इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले हम साइंस को समझते हैं कि साइंस है क्या। तो साइंस का जो वर्ड है किस वर्ड से निकला हुआ है? लातिनी जबान से निकला हुआ है। साइंस का जो वर्ड है किससे निकला हुआ है? लातिनी जबान से निकला हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा है द वर्ड साइंस इज derived फ्रॉम लैथिनी वर्ड्स, या लैथिन लैंग्वेज से। लैंग्वेज लिखो वर्ड लिखो तो मसला नहीं है। लातिनी वर्ड से निकला हुआ है। कौन से वर्ड से निकला हुआ है? सेंशिया से निकला हुआ है। कौन से वर्ड से? सेंशिया से। सेंशिया का मतलब क्या है? नॉलेज। सेंशिया का मतलब क्या है? नॉलेज। अभी इसका मतलब ये हुआ कि साइंस का नाम से मतलब मालूम हो रहा है साइंस क्या है? एक नॉलेज है। किस किस्म का नॉलेज है? कैसा नॉलेज है? तो इसी तरीके से हम साइंस को भी हम डिफाइन करेंगे कि साइंस किस किस्म का नॉलेज है। तो यहाँ पे मैंने साइंस का डेफिनेशन लिखा हुआ है, द नॉलेज इज गेन, यानी कि हम ऐसा इल्म हासिल करते हैं, लेते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदे से, एंड एक्सपेरिमेंट्स यानी तजुर्बात से, उसको हम क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। यानी कि अभी ऑब्जर्वेशंस किसे कहते हैं? मुशाहिदों को कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स हम किसी चीज को हम खुद यानी कि खुद ध्यान से तवज्जो से करके एक चीज को हम फर्ज कर लो हम मैगन यानी कि जो सर्जरी करते हैं एक इंसान को रिकवर करने के लिए, जो बीमार हो गया पेशेंट, तो उसको रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं? उसकी इलाज करते हैं, देखते हैं, देखभाल करते हैं। तो समझो कि उसको देखते हो तो क्या है? आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके ऊपर क्या कर रहे हो? देख रहे हो, तजुर्बात कर रहे हो। तो बाद में उसका क्या करोगे? जब एक डॉक्टर जब फिजिकली मरीज को देखता है तो पहले ऑब्जर्व कर लेता है, मुशाहिदा कर लेता है कि इसके अंदर क्या बीमारी है, जज करता है। अगर कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जो फिजिकली समझ जाते हैं कि भाई इस बंदे के अंदर क्या बीमारी है, उसके लहजे से, उसके अंदाज से वो सारा चीजें उसको समझ आ जाता है। लेकिन अगर उसको ऑब्जर्वेशंस में भी कुछ मालूमात नहीं हुआ तो फिर वो उस मरीज को क्या करेगा? टेस्ट के लिए उसको दे देगा, भाई आप जाओ यानी कि अपना एक दफा टेस्ट करवाओ। फिर वो जाके टेस्ट करेगा, फिर टेस्ट का एक रिजल्ट आएगा। तो इसी तरीके से तो ऑब्जर्वेशंस क्या है? तो टेस्ट लेने के बाद हम क्या करेंगे? तो टेस्ट करने के बाद हम उसको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपके अंदर ये खराबी है और इस खराबी का ये इलाज है। सही है। तो साइंस का उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। साइंस ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट से ही निकला हुआ है। तो इसके अलावा तो साइंस को मजीद मजीद एक टाइम ऐसा था 18 सेंचुरी से भी पहले साइंस जो था मुख्तलिफ यानी कि उसकी जो नॉलेज थी बेहद ज्यादा हो गई थी, बहुत ही ज्यादा हो गई थी। उसको पढ़ना फिलोसफियों से यानी सेंटेंस से बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया? साइंस को डिवाइड किया कुछ हिस्सों के अंदर, फिर उस हिस्सों के अंदर मजीद ब्रांचेस, फिर डिवाइड्स,
इस तरीके से साइंस को क्या किया, तकसीम किया गया। तो नेचुरल फिलोसफी बहुत ही पुराने लोग थे जो बहुत ही माहिर थे उस वक़्त के, अपने दौर से उनको हर चीज़ की इल्म थी। तो उन लोगों ने सोचा कि हम इन चीज़ों को इकट्ठा नहीं पढ़ सकते हैं, स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो फिर उन लोगों ने क्या किया, तो उन लोगों ने साइंस को डिवाइड किया, कुछ कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया। नेचुरल फिलोसफर हम उन पुराने अजीम लोगों को ही कहते हैं जो गुजर चुके हैं, जिनके पास ज़्यादा नॉलेज थी। उन लोगों ने 18th सेंचुरी से भी पहले, तो उन लोगों ने क्या किया, इसको मज़ीद तक़सीम किया गया। एक फिज़िकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। तो हम इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान फिज़िक्स के अंदर फिज़िकल साइंस को हम ध्यान देंगे, ना कि हम बायोलॉजिकल साइंस को। बायोलॉजिकल साइंस को हम बायो के अंदर पढ़ते हैं और फिज़िकल साइंस को हम फिज़िक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नेचुरल फिलोसफर कब 18th सेंचुरी से भी पहले उन लोगों ने यानी कि स्टडी किया नेचुरल फिलोसफर। तो उन्होंने बहुत यानी कि कदीम लोग थे, तो उन लोगों ने यानी कि फिजिक्स का जो नॉलेज था, साइंस का जो नॉलेज था, बेहद ज़्यादा हो गया था। तो उन लोगों ने क्या किया, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया, एक फिजिकल साइंस के नाम से और एक बायोलॉजिकल साइंस के नाम से। तो हम इस चैप्टर के अंदर फिजिकल साइंस को डिस्कस कर लेंगे, ना कि हम बायोलॉजिकल साइंस को। लेकिन अभी आपके जहन में होगा कि भाई बायोलॉजिकल साइंस क्या है और फिजिकल साइंस क्या है। तो बायोलॉजिकल साइंस एक ऐसा अमल है, एक ऐसा स्टडी है जो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो, यानी कि जिसके अंदर सांस हो, यानी कि जो चल सकता हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मिसाल के तौर पर तो मैंने इसकी मिसाल लिखी, बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। इन चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे बायोलॉजी के अंदर। बॉटनी क्या है, ज़ूलॉजी क्या है और इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी क्या है। आम अल्फाज में मैं आपको हिंट दे दूं कि बॉटनी कहते हैं प्लांट्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे, बॉटनी कहेंगे। ज़ूलॉजी आम अल्फाज में एनिमल्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे, ज़ूलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी हम उसको कहते हैं जो मैक्रो के वर्ड से ही सारा चीज मालूम होता है कि मैक्रो इतनी छोटी छोटी चीजों को कहते हैं जिनको हम अपने आम आंख से देख नहीं सकते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी हम उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि छोटी छोटी चीजें जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए हम स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो फिजिकल साइंस के अंदर हम मोशंस को पढ़ेंगे, मोशन कहते हैं हरकत को, फोर्स को पढ़ेंगे, ताकत, कुव्वत से। तो इसके अलावा तवानाई, एनर्जी को भी हम डिस्कस कर लेंगे इसी लेक्चर के अंदर। यानी कि आज का जो हमारा लेक्चर इन्हीं चीजों के हवाले से था, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था, समझना था। अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह मजीद जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, उसको हम तफसील से पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक छोटी चीज़ें समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर सवाल कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।